नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी का है। मैंने कल जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है। तो आज थोड़ा मैं फिर बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, बेसिकली जीएसटी जो होता है एक अप्रत्यक्ष कर होता है। पहले हमारे यहाँ जो है कई प्रकार के टैक्स वगैरह लगते थे, जैसे आपका सेल टैक्स हुआ, वैट टैक्स हुआ, वैल्यू एडेड टैक्स हुए, और अनेकों प्रकार के टैक्स होते थे, सेस टैक्स होते थे। सभी टैक्सों को खत्म करके सरकार ने एक नया टैक्स रिफॉर्मेशन किया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 में लेकर के इसको आए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। ये बेसिकली था क्या कि इसमें जो है 3 स्लैब हुआ करते थे। एक होता था सीजीएसटी, ठीक है, ये सेंट्रल द्वारा लगाया जाता था। एक आईजीएसटी होता था, ये 2 राज्यों के बीच में सेंट्रल लगाता था। और एक एसजीएसटी होता था, जिसको जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है, थी नहीं है। तो ये बेसिकली जीएसटी होता है। ये आपको एक टॉफी, बिस्कुट या जो जितनी भी आप सामान मार्केट से खरीद रहे हैं, ये आप पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इतना जानिए मोटी मोटा, बस है, और कुछ नहीं इसमें। बाकी तो मैं आपको सारे जो रिफॉर्मेशन हैं, जो नियम नियमावली है, मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। तो एक होता है 2%, इसके स्लैब होते हैं। ये जीएसटी एक्ट तो आता है, ये 3 जो होते हैं वसूली के तरीके होते हैं, 3 क्षेत्र इसको वसूलता है। स्लैब कितने हैं, तो इसमें देखिए, एक होता है 0%, एक होता है 5%, एक होता है 8%, एक होता है 18%, एक होता है 28%, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे अधिक वाला कौन होता है, 28% होता है उच्चतम। ये 32 नाम की कोई चीज़ नहीं होती, 25 कोई नहीं होता है, 18 भी होता है, तो 28 सबसे होता है। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2014 बिल के रूप में पारित किया गया था तथा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया था। 122वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया था, 2020 इसका था, जबकि संवैधानिक संशोधन के हिसाब से देखें तो 101वां संविधान संशोधन है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी थे और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जो है वर्णित है। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। इसमें 5 प्रकार की टैक्स स्लैब होती हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, जो मैंने 18 कहा था। देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी भूल गया था, इतने दिन पहले पढ़ा था। तो ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ये। तो इसमें होगा क्या कि ये होगा 0%, ये 5%, ये 12%, ये 18% और 28%। 0, 5, 12, 18 और 28। तो 8 जो मैं बता रहा था वो 5 है, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर के अधिकतम स्लैब में 28% उच्चतम है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी, ठीक है। तो किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को अपने यहाँ पुष्टिकृत किया गया था, या क्या है, असम। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम पुष्टि असम राज्य में की थी। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था तथा संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद के गठन किया गया था। जीएसटी के कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28% है। और जीएसटी के कुल 3 प्रकार के हैं, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। तो मैं आपको एक रिफॉर्मेशन करके, मतलब इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। जीएसटी क्या है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी में कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाता है, आईजीएसटी जो होता है 2 राज्यों के बीच में केंद्र सरकार लगाता है, एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन था, तो असम सबसे पहला राज्य था जिसको अडॉप्ट किया था।
सबसे, और एक कहाँ से लिया गया था, तो फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, कौन सा बिल था, तो 122वां जो है संविधान संशोधन का बिल था, जबकि 101वां संविधान संशोधन था। और किस में है, किस अनुच्छेद में, 279 में है जीएसटी परिषद। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए 83 नंबर देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 को जीएसटी पर बनी राज्यों की वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था, तो अमित मित्रा को। अब ये तो कोई मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, याद कर लीजिए, नहीं तो अब तो नया याद करना पड़ेगा आपको। 19 फरवरी 2016 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर बनी राज्यों के मंत्रियों के अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। यह परंपरा रही है कि विपक्ष के किसी राज्य के मंत्री को राज्य का वित्त मंत्री अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो विपक्ष का ही मंत्री बनाया जाएगा, ये परंपरा रही है। और भारतीय संविधान परंपराओं को भी मान करके चलता है, ऐसा नहीं कि परंपराओं को त्याग करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा हो गया खत्म। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो बस इसका आज इसी पे ही स्टॉप करेंगे, जो कल से हमारा नया टॉपिक होगा। तो आज इतने में आप संतोष करिएगा। ठीक है, मैं और भी वीडियो किसी और टॉपिक पर बना करके डाल रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार।